नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नवाब मलिक से सुबह से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक का मुंबई के जेजे अस्पताल में मेडिकल कराया गया और अब उन्हें मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि नवाब मलिक आज ही अपना इस्तीफा भेज सकते हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल, आपको याद होगा नारायण राणे की गिरफ्तारी की गई थी उद्धव सरकार के द्वारा और उसके बाद गृह मंत्री जो कि एनसीपी के नेता थे अनिल देशमुख, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज अब नवाब मलिक की ईडी ने गिरफ्तारी की। दाऊद कनेक्शन में नवाब मलिक से सुबह से ही पूछताछ चल रही थी और एक लंबी पूछताछ के बाद नवाब मलिक को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका मेडिकल कराया गया है और अब उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये हमारे सूत्र में जानकारी दे रहे हैं कि नवाब मलिक अपना इस्तीफा आज ही सौंप सकते हैं और उद्धव, शरद पवार और गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार में एक बड़ी बैठक भी शाम 5 बजे इसी मामले को लेकर होगी। एनसीपी के 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पिछले दिनों में हो चुकी है, चाहे वो अनिल देशमुख का पूरा मामला हो और अब ये नवाब मलिक का मामला सामने आया है। और ये क्या टाइमलाइन है आप समझिए। सुबह 8 बजे ईडी दफ्तर में नवाब मलिक से पूछताछ शुरू हुई। 7 बजे उनके घर पहुंची थी ईडी की टीम। दोपहर करीब 3 बजे नवाब मलिक को एक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोपहर 3:10 पर नवाब मलिक को जेजे अस्पताल रूटीन चेकअप के लिए ले जाया गया, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है, जो कि एक जरूरी प्रक्रिया होती है कोर्ट में पेश करने से पहले। एबीपी न्यूज से नवाब मलिक ने कहा, मैं झुकूंगा नहीं। पहले उन्होंने कहा ना डरेंगे ना झुकेंगे, और गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें ले जाया जा रहा था मेडिकल चेकअप के लिए तो उन्होंने कहा हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दाऊद के भाई से पूछताछ के बाद नवाब मलिक घेरे में। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाया था कि उनका कनेक्शन है दाऊद इब्राहिम से यानी डी कंपनी से। इकबाल कास्कर से जुड़े कथित जमीन सौदे में यह गिरफ्तारी पूछताछ के बाद हुई है। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो नवाब मलिक कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो जो सियासी हलचल इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में मची हुई है वो एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रौनक कुकड़े ताजा अपडेट के साथ मुझसे जुड़ रहे हैं। रौनक कुकड़े, मेडिकल हो चुका है पीएमएलए कोर्ट में, पेशी में कितनी देर या कोर्ट पहुंच चुके हैं नवाब मलिक टीम के साथ, ईडी की टीम? ये देखिए शोभना, किसी भी वक्त नवाब मलिक जो है वो पीएमएलए कोर्ट पे पहुंच सकते हैं और वहां पर मुख्य जो प्रोसीजर है वो ईडी की तरफ से उनकी रिमांड जो है वो मांगी जाएगी। रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट के सामने रखी जाएगी और उसके बाद उनकी जो बताया जा रहा है कि करीबन 7 दिनों की कस्टडी की मांग जो है ईडी कोर्ट के सामने कर सकता है। लेकिन मुख्य तौर पर इस गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ सियासी इसके मायने निकाले जा रहे हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है वो उसकी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूँ। मुख्य तौर पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि उन्हें अब अरेस्ट जो है ईडी ने कर लिया है, लिहाजा राज्यपाल को ईडी की तरफ से इस बात की जानकारी दी जाएगी क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक मंत्री है, उन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। लिहाजा राज्यपाल और राजभवन को इस बारे में सूचित करना अनिवार्य होता है। उस सूचना के बाद हो सकता है कि नवाब मलिक अपना इस्तीफा जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भेजे। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शाम 5 बजे उनके सरकारी निवास स्थान पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मुख्यतः जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर चर्चा होगी और नवाब मलिक अपना इस्तीफा देते तो इस्तीफे का क्या फैसला लेते मुख्यमंत्री, ये भी उस बैठक में जो है वो लगभग तय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। लगातार इस तरह की बयानबाजी जो महाविकास आघाड़ी के नेता है उनकी तरफ से हो रही है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत नवाब मलिक को फंसाया जा रहा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तथ्यहीन है। केवल केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज एक जो बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, हम आपको बता दें कि समीर वानखेड़े को थाने पुलिस ने आज तलब किया, उनसे पूछताछ चल रही है। नारायण राणे की गिरफ्तारी भी आपको याद होगी क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। अनिल देशमुख और परमवीर केस भी किसी से छुपा हुआ नहीं है और आज अब जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं एनसीपी का यह बड़ा आरोप सरकार के ऊपर की सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल कर इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रौनक कुकड़े जी निश्चित तौर पर
जी निश्चित तौर पर शोभना, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले शिवसेना के जो राज्यसभा सांसद है और शिवसेना के नेता संजय राउत, उन्होंने भी राज्यसभा के उपसभापति वेंकैया नायडू को एक पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया था कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को टॉपल करने के लिए यानी गिराने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। और लगातार बीजेपी के नेता जो है अलग अलग तरीके से एजेंसीज का डर दिखाकर इस तरह से महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से नवाब मलिक पर कार्रवाई हुई और उसके बाद उन्होंने जो एबीपी न्यूज के कैमरे पर कहा कि वो झुकने वाले नहीं है, लड़ने वाले, तो कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी जो है इस कार्रवाई से डरने वाली नहीं है और वो अपनी लड़ाई जो है वो कोर्ट के जरिए और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लड़ती रहेगी। बिल्कुल ठीक है रौनक कुकड़े। जितेंद्र दीक्षित भी मुझे दिखने लगे हैं। जितेंद्र दीक्षित, क्या पीएमएलए कोर्ट के बाहर है, इस समय क्या कुछ चल रहा है, कितनी देर में नवाब मलिक वहां पहुंच सकते हैं पेशी के लिए? शोभना, मैं पीएमएलए कोर्ट के बाहर नहीं हूं, मैं ईडी दफ्तर के बाहर हूं और यहां पर मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं जो सुबह से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये परभणी से आए हुए हैं जहां के नवाब मलिक प्रभारी मंत्री हैं। यहां पर लगातार जब से ये खबर आई है कि नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है, तब से तमाम कार्यकर्ता यहां ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक तरीके से नवाब मलिक जी को कैद करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि भारतीय संविधान को कैद करने की कोशिश की है। और इस बात की हम सब लोग, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या शिवसेना हो, हम इस बात की कड़ी तीव्र निंदा करते हैं और यही कहना चाहेंगे कि नवाब मलिक साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। नवाब भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तो देखिए, ये तो एनसीपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन इससे कुछ देर पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद थे, सचिन सावंत। मेरी उनसे बात हुई और उनका ये कहना है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद तीनों ही पार्टियां जो है एक साथ जुटेंगी और अपनी आगे की रणनीति तय करेंगी और तीनों पार्टियों का समर्थन जो है नवाब मलिक के साथ में मौजूद है। ठाकरे सरकार केंद्रीय एजेंसियों के सामने झुकने वाली नहीं है। शोभना, बिल्कुल ठीक है। महाआघाड़ी गठबंधन की अगर बात की जाए तो तमाम जो नेता हैं वो यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं। पहले अनिल देशमुख और अब नवाब मलिक। संजय राउत के ऊपर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ईडी की तलवार उनके ऊपर भी लटकी हुई है। क्या माना जाए जितेंद्र दीक्षित कि ये जो पूरी लड़ाई है, ये जो पूरा विवाद है, ये नारायण राणे की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ और अब ये एक जिसे कहा जाए कि अलग ही रूप में आगे बढ़ रहा है महाराष्ट्र की सियासत में? शोभना यादव, दो चीजें हैं। एक तो देखिए, यहाँ के सियासी हलकों में इस गिरफ्तारी को देखा जा रहा है बदले की कार्रवाई के तौर पर कि जिस तरह से नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई और पिछले हफ्ते जिस तरह से शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अब किरीट सोमैया की भी गिरफ्तारी हो सकती है घोटाले में, तो ये एक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरा, इसे एक दबाव तंत्र के तौर पर भी देखा जा रहा है कि बीजेपी साम दाम दंडभेद सब कुछ इस्तेमाल कर रही है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए। और उसी रणनीति के तहत जो इस सरकार का सबसे मुखर चेहरा था, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और पिछले 3-4 महीनों में जो लगातार खबरों में छाए हुए थे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से, जो केंद्रीय एजेंसियों पर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे, तमाम बीजेपी के लोग जो इस मामले में पंच थे, गवाह थे, उनके खिलाफ जो आरोपों का सिलसिला उनका शुरू था। तो इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के जरिए एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है ठाकरे सरकार को कि उनके दिन अब गिनती के रह गए हैं। तो ये कुछ जो है इस चश्मे से महाराष्ट्र के सियासी हलके में इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। शोभना यादव, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि एक जो बड़ा डेवलपमेंट आज महाराष्ट्र की सियासत में हुआ है, एक लंबी पूछताछ के बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। एनसीपी के कद्दावर नेता, शरद पवार के राइट हैंड माने जाते हैं, अनिल देशमुख के बाद दूसरा बड़ा चेहरा एनसीपी से जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, ये खबर सबसे पहले असं कळतं आहे की आज संध्याकाळी बैठक आहे, मुख्यमंत्री शरद पवार आणि दिलीप वळसे पाटील यांच्यात बैठक होते असं कळतं आहे। ज्या काही घडामोडी सुरू आहेत, ज्या घडामोडी सुरू आहेत त्या महाराष्ट्रासाठी सूडबुद्धीनं होणाऱ्या कारवाया आहेत। त्याच्यामुळे जर एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्यावर अशा प्रकारे अनपेक्षितपणे केंद्रीय तपास यंत्रणांनी सूडबुद्धीने कारवाई केली असेल तर त्या संदर्भात संपूर्ण कॅबिनेट, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, माननीय शरद पवार हे एकत्र भेटणार असतील तर त्यात चुकीचं काय? नहीं, मैं देख लूँगा। पहले कैबिनेट और ये सब मंत्रिमंडल है, उनकी मुलाकात होने दो एक दूसरे के साथ, फिर मैं देख। विरोधी पक्ष मागणी करतो आहे नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याची। विरोधी पक्ष मागणी करू द्या,
असं आहे की विरोधी पक्षांना मागणी केली आहे, पण शेवटी निर्णय जो आहे हा सरकारचे प्रमुख म्हणून जे आहे तेच घेणार, काय करायचं है काय नहीं। आशीष शेलार जी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया, उनका कहना है कि आज नवाब जो है वो बेनकाब हो गया। देखिए वो कोर्ट में पता चलेगा क्या एविडेंस आप देते हो, कौन से एविडेंस आपने बनाए हैं, उसमें राजनीतिक बदले की भावना क्या है सबको मालूम है, पूरा देश देखता है, पूरा देश जानता है ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में, झारखंड के बारे में। तो अब ये कानून की लड़ाई है, जैसे सुप्रिया सुळे जी ने कहा है, ये कानून की लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई भी है। दोनों जो लड़ाई है हम लड़ेंगे। देख लें। संजय राउत का साफ साफ कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, कोर्ट में पता चलेगा कि क्या साक्ष्य पेश किए गए हैं, तभी हम कह पाएंगे कि नवाब मलिक सही है या गलत है। रौनक कुकड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं और पीएमएलए कोर्ट के बाहर रौनक कुकड़े हैं। रौनक कुकड़े जे अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया, उसके बाद पीएमएलए कोर्ट कितना दूर होगा, कितना और समय लग सकता है नवाब मलिक की वहां पर पहुंचने में? जी देखिए शोभना, पहले मैं अपडेट दे देता हूं, मैं पीएमएलए कोर्ट के बाहर नहीं हूं, मैं इस वक्त सामना दफ्तर के बाहर था, जहां पर संजय राउत कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की और मुख्य तौर पर वो यहां से सीएम उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए वर्षा बंगले पर गए। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि जो आपने सवाल पूछा कि जे अस्पताल से पीएमएलए कोर्ट की दूरी क्या है, तो करीबन 3 किलोमीटर की दूरी है और जिस तरह का ट्रैफिक इस वक्त देखने को मिलता है, करीबन 20 मिनट में दूरी जो है वो तय हो जानी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी भी उस वक्त नवाब मलिक के साथ थी और ईडी जो है वो एस्कॉर्ट करते हुए उनको वहां पर ले जा रही थी। तो इस वक्त वो पीएमएलए कोर्ट पहुंच गए होंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि हमारे रिपोर्टर्स लगातार फील्ड में मूव कर रहे हैं, जहां पर भी हमें कुछ एक्शन या हमें लगता है कि यहां पे कोई बड़ी खबर होगी, फौरन वहां से रौनक कुकड़े जैसा बताया उनकी लोकेशन चेंज हुई है। मृत्युंजय भी मुझे दिखने लगे हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट इस खबर पर, कितनी देर में पीएमएलए कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा नवाब मलिक को? शोभना, मैं अपडेट दे दूं, मैं पीएमएलए कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हूं और तस्वीरें भी आपको दिखा दूं। ये सेशंस कोर्ट बिल्डिंग है और सेशंस कोर्ट बिल्डिंग में ही ईडी का कोर्ट है, पीएमएलए कोर्ट है। और आप इस बंदोबस्त को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार की तैयारी की गई थी और यहां पर नवाब मलिक को लाया गया है और उन्हें अब कुछ ही मिनटों में, चूंकि जो पीएमएलए कोर्ट है, ईडी कोर्ट इमारत की तीसरी मंजिल पर है, तो उन्हें कुछ ही मिनटों में कोर्ट रूम में हाजिर किया जाएगा। लेकिन इस बीच हम दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दे दें। ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है अनिल सिंह, वो युक्तिवाद करेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। ईडी की जो दलील होगी वो अनिल सिंह रखने वाले हैं और वही जो सुनवाई होगी वो एडिशनल सेशंस के जज राहुल कोकड़े की अदालत में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जो ईडी है यह लगभग 7 दिनों की ये रिमांड मांग सकती है और आपको बता दें कि जो अरेस्ट मेमो है, उस अरेस्ट मेमो के मुताबिक नीरज कुमार जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है ईडी के, वो इस केस के जांच अधिकारी हैं और नीरज कुमार ने ही जो अरेस्ट ऑर्डर जारी किया है उसके मुताबिक उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी जांच में पाया कि नवाब मलिक, जिनका पूरा नाम है मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक उर्फ नवाब मलिक, जो कि 62 साल के हैं, मुंबई के कुर्ला इलाके के रहने वाले निवासी हैं, उनको पाया गया है कि वो पीएमएलए की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 2002 15 ऑफ 2003 के तहत ये आरोपी बताए गए हैं और इसीलिए उनको अरेस्ट किया जाता है। ये नीरज कुमार ने बात रखी है और अब अनिल सिंह कोर्ट में अपना युक्तिवाद करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे ईडी की ओर से और 7 दिनों की ईडी रिमांड की मांग करेंगे। ऐसे सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है, अधिक दिनों की भी मांग हो सकती है। शोभना, हमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण क्या है जिसको लेकर नवाब मलिक पर ये शिकंजा कसा है और ईडी ने गिरफ्तारी की है और हमें दर्शकों को पूरा घटनाक्रम भी बताना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है ये कुर्ला की एक जमीन को लेकर है, जहां कुर्ला के जिस इलाके में नवाब मलिक रहते हैं वहां से महज चंद मिनटों की दूरी पर एक जमीन है, गोवा वाला कंपाउंड। ये गोवा वाला कंपाउंड, वहां पर नवाब मलिक का परिवार किराए पर रहता था। 2005 में उस पूरे जमीन को, एक पूरे कंपाउंड को नवाब मलिक परिवार ने खरीद लिया और साइन है उनके बेटे फराज मलिक का। तो ये आरोप ये लगा कि इन्होंने कौड़ियों के दाम पर उसकी जमीन को हासिल किया और जमीन किससे खरीदी? जमीन उस व्यक्ति से खरीदी जो मुंबई
मुंबई के बिल्कुल, 1992 बम हम धमाकों इसको का आरोपी समझेंगे। है। मृत्युंजय, दो आरोप थोड़ी लगे सी हैं। हमारे पास समय की पाबंदी है और देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक के ऊपर यह आरोप लगाया था कि डी कंपनी से संबंध है और इकबाल कास्कर की ये जमीन जो है वो बहुत सस्ते दामों पर नवाब मलिक ने अपने रसूख को इस्तेमाल कर खरीद की। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ है, बीजेपी का नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है केंद्रीय एजेंसियां। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा आरोप, सीबीआई एनसीबी के बाद अब ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी, आईटी, एनसीबी, सीबीआई, पाकिस्तान, दाऊद सब बीजेपी के प्रचार के हथियार हैं, समय समय पर इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र ने सुशांत केस में सीबीआई का पर्दाफाश किया, ड्रग्स केस में एनसीबी का भेद खुला और अब ईडी का सच भी सामने आया। ये प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की राज्यसभा सांसद, बड़ा हमला केंद्र सरकार के ऊपर, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर अपना नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश। और प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, आपका ट्वीट अभी मैं अपने दर्शकों को बता रही थी, ये इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश चुनाव में नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आपने कहा मैं आरोप लगा रही हूँ, आरोप के बुनियाद पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सिटिंग मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा रहा है विदाउट एविडेंस। आप मुझ पे आरोप लगाने की क्या बात कर रही हैं? यहाँ पे तो बकायदा सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर आरोप के माध्यम से, सिर्फ एक आरोप जो इतने सालों से चला आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ढूंढ नहीं पाई हैं और उनका सिटिंग मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया जाता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्पीकर, विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्टेट गवर्नमेंट। और आप मुझ पे आरोप लगा रही हैं कि मैंने आरोप मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां उसमें तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं और कोर्ट में पेश किया जाएगा उन साक्षियों को। यानी आप पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं प्रियंका जी, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आप इतनी उत्तेजित नहीं हुई है, मैं भी आपसे मैं बिल्कुल उत्तेजित नहीं हूँ, मैं तो मुस्कुरा रही हूँ, शायद ऑन एयर आपको दिख नहीं रही होंगी। अगर आप नहीं होती तो मुझे बोलने का मौका रखती, मैं अपना पक्ष रख दूं ना। आप रखिए ना। आपने कहा, आपने, हाँ, अब मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स देती हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा अधिकारियों पे मैं किस बुनियाद पर आरोप लगा रही हूँ। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम किया था, उनके अधिकारियों को बदनाम किया गया था, मुंबई पुलिस को बदनाम किया था, हुआ था मैडम ना, बिहार राजनीति के पीछे, और फिर सीबीआई के हवाले दिया था। सीबीआई की रिपोर्ट आपके पास आई है अब तक? आपने देखी है सीबीआई रिपोर्ट? नहीं देखी होगी क्योंकि वो सत्य के आधार पे नहीं था। अधिकारियों का इस्तेमाल करके सीबीआई का प्रेशर डालकर महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी। अब आते हैं हम ड्रग्स का केस को लेकर। ड्रग्स के केस में नारकोटिक्स ब्यूरो ने पूरा अपना एजेंडा चलाया था, जहां पर उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी गई थी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। आज वो खुद ही फ्रॉड के मामले में फंसे पड़े हैं। उनको कौन एक्सपोज करा था? पूरे नारकोटिक्स ब्यूरो और सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा किसने एक्सपोज किया था? महाराष्ट्र सरकार ने किया था और आज भी सत्य और तथ्य के आधार पे किया। जिस इंसान ने किया, आज आपने उनको हिरासत में ले लिया। मतलब छोटा सा जवाब, क्या सरकार गिराने की कोशिश? छोटा सा जवाब, क्या सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है एजेंसीज का इस्तेमाल कर? आपने बिल्कुल एजेंसी का इस्तेमाल महाराष्ट्र में तो आप बकायदा देखें, मैंने तो आपको 3 उदाहरण दे दिए। अब आप वेस्ट बंगाल चली जाइए जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे भी होता है। फिर आप तमिलनाडु चले जाइए, फिर आप तेलंगाना चले जाइए। पिछले ही हफ्ते तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी। ठीक है, इसी मुद्दे पे हुई थी ना, किस तरीके से दबाव लगता है। आज अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक पॉलिटिकल टूल के हिसाब से इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल, मतलब राजनीतिक बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई केंद्र के द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।